बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह एक नया दिन और दोबारा अल्लाह पाक की तरफ से सादत नसीब हो गई कि अपने वालिदैन की जो मज़ार पुरअनवार हैं उन पर हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो जाए। आज तारीख़ है 19 जुलाई 2026 और 4 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 4 ही सावन की तारीख़। तो आए सब बहन भाई मिलकर अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अल्लाह पाक, ये जो हमने इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा की तिलावत की और दीगर आयात की दीगर सूरों की तिलावत की, या अल्लाह पाक इसमें कोई भी गलती कोताही हुई है तो उसको हम हमें माफ़ फरमा दें। और अपने हबीब पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कि अल्लाह पाक इस इसाले सवाब का सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी पैगम्बर हुए हैं उनकी अरवाह को बख्शें, फ़ाइदन पाक को इसका सवाब बख्शें। और जितने वली कुतब गौस अब्दाल इस दुनिया पे तशरीफ़ लाए हैं उनको भी इसका सवाब बख्शें। और जितने भी अल्लाह पाक मुसलमान इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, या अल्लाह पाक जिनके लिए कोई सारे सवाब करने वाला नहीं है, या अल्लाह पाक इसका सवाब उनको भी अता करें। और या अल्लाह पाक इसका सवाब खसूसन बिलखसूस मेरे वालिद मोहतरम सैयद अली असगर शाह साहब गिलानी और मेरी प्यारी वालदा मोहतरमा सैयदा मुमताज़ गिलानी साहब की अरवाह को बख्शें और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएं। और हम सब बहन भाइयों को ज़िंदगी, तंदरुस्ती, सेहत, खुशियाँ, सुख, करामत, सुकून नसीब फरमाएं और बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाएं और दुश्मनों को नीस्त और नाबूद और बेनामो निशान और करके तबाह व बर्बाद कर दें। या अल्लाह पाक हम सबको खुशियाँ सुख फराम दे। या अल्लाह पाक हमें बेपनाह इज़्ज़त, ताकत, दौलत, सेहत, सुकून, तंदरुस्ती, खुशियाँ सुख फराम दे। हर किस्म की नजर बद से बचा, जादू टोने, आसेब, वहम, जमी हवा से ज़माना और हर किस्म के अजाब से बचाकर अपनी महफूज बना में रखें और हर गुनाह से या अल्लाह पाक बचाएँ। नेकी शरावत अता फरमाएं। या अल्लाह पाक हमें और हमारी औलादों को या अल्लाह पाक नेक, लायक, खुशहाल और खुश नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक हम सब को सुकून दे, खुशियाँ सुख फराम दे, तरक्की, कामयाबी और खुशहाली दे। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के मज़ार शरीफ पे ऐसे ही आने की तौफीक अता फरमाना और हम उनकी खिदमत करते रहें, मज़ार शरीफ की हिफाजत करें, उनके लिए इसाले सवाब का इस्तेमाल करते रहें। और या अल्लाह पाक हमें बेपनाह दौलत दे ताकि हम अपने माँ बाप के तमाम हकूक़ पूरे कर सकें। माँ बाप के इसाले सवाब के लिए कुरान शरीफ की महफिलें सजाते रहें, माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, माँ बाप के कदम बसी के लिए यहाँ कब्रिस्तान में आते रहें। और या अल्लाह पाक नेक काम करें जिससे उनका ये हमारा जो नेक अमल का सवाब हमारे वालिदैन को भी नसीब हो और उनके दर्जात की बुलंदी हो। या अल्लाह पाक हम सब को नेक, पक्का, सच्चा मुसलमान बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, कुरान शरीफ पढ़ कर समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक दीन और दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक नेक ज़िंदगी और नेक मौत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक मरते वक्त हमें ज़ुबान पर कलमा तैयबा नसीब फरमा। हम जब मरे, हमारी जान जब निकले तो हमें कलमा तैयबा मुकम्मल पढ़ कर हमारी जान निकले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारी ज़बानों से रवां हो जब हमारी जान निकले। और या अल्लाह पाक हमें जानकुनी के अजाब से, कब्र के अजाब से, अजाब हिसाब व मीज़ान से, अजाब हशर से, या अल्लाह पाक हर किस्म के अजाब से, आग से, जहन्नम से, या अल्लाह पाक जमी आफात व बलियात से, हर किस्म के अजाब से, या अल्लाह पाक जो आपके हुक्म से किसी पर नाज़िल होते हैं, या अल्लाह पाक हमें उन सब से या अल्लाह पाक माफ़ी देना और आपने हबीब पाक के सदके हम पर रहम का रवैया रखना, हमारे वालिदैन पर, या अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों पर, हम सब पर, मेरे बीवी बच्चों पर, हम सब पर रहम का रवैया रखना और हमें हमें या अल्लाह पाक माफ़ फरमा देना, हमारी मग़फ़िरत कर देना। आमीन या रब्बिल आलमीन।
वाहिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालिदैन के लिए दुआ हो गई है। अब बस कुछ गुजारिशात होती हैं जो मैं इस वीडियो की शक्ल में आप तक गोशगुजार करता हूँ, ताकि हम लोग ये जो माँ बाप के जो मज़ार शरीफ हैं इस प्लेटफॉर्म से ऐसे दिल की बातें एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। शायद आप मेरी वीडियोस देखते हो या शायद वैसे ही डिलीट कर देते हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मेरी बस आप लोगों से यही इल्तिजा है कि आप क्योंकि सब बड़े हैं मेरे से, और मैं बस आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ज़िंदगी फ़ानी है और किसी भी टाइम मौत आ जाए इसका कोई पता नहीं है। अपने बहन भाइयों से मोहब्बत का जज्बा हमेशा कार फरमा रखें, जहाँ तक हो सके उनके काम आएँ, और नमाज की पाबंदी करें, बुरे अमाल से बचें, और औलाद की तरबियत और परवरिश इस तरह से करें कि उन्हें कब्रिस्तान से मोहब्बत पैदा करें। ये कब्रों से दूर ना भागें। हमने कब्रिस्तान को हवा बना लिया, वहाँ जाएंगे तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला की मखलूक हर जगह पे मौजूद, जिन, चुड़ैल, भूत, हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है। मैं तो उनको अपने से ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि वो कम से कम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। और हम उनकी इज़्ज़त करें, वो हमारी इज़्ज़त करें, हम उनको नुकसान ना पहुँचाएँ, उनके लिए बुरे अल्फाज अदा ना करें, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। इसलिए जब हम किसी को गिव रिस्पेक्ट करते हैं तो वो बदले में हमें टेक रिस्पेक्ट हो जाती है। इसीलिए जी और जीने दो की पॉलिसी पे अमल दरामद करके कब्रिस्तान में आएँ, कब्रिस्तान के तकद्दुस का ख्याल रखें, बच्चों को साथ लेके आएँ, उन्हें बताएं कि ये हमारे बड़े हैं। बच्चों को अपने वालिदैन के जो ज़िंदगी के जो आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात, कोई नेकी जो उन्होंने आपके साथ की है, वो बच्चों को बताएं। घरों में इस चीज़ की महफिल बनाएं कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए ज़िंदगी में क्या किया। अगर आप आज अपने बच्चों के सामने अपने वालिदैन की तारीफ़ करेंगे या उसको एडमिट करेंगे, तो आपके बच्चे भी कल को अपने बच्चों के सामने आपकी तारीफ़ करेंगे कि हमारे वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए ये किया। जैसे कि बड़े भाई शहजाद हैं, वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करते रहे। रचना टाउन में उन्होंने कितनी मशक्क़त का काम किया, सियालकोट से मशक्क़त करते रहे। फिर जब इधर अब लाहौर में शादरा में रेफ़र हो गए हैं हम लोग, तो इधर भी वो मशक्क़त करते हैं। किस लिए? अपने बच्चों के लिए, पेट भरने के लिए, रिज़्क़ हलाल से। शिराज साहब है, अपना घर छोड़ के, अपने घर का सुकून छोड़ के, अपना इलाके का सुकून छोड़ कर वो सियालकोट में अपने कदमों से सियालकोट शहर को मापते हैं, और किस मशक्क़त से वो एक एक मीटर को रीड करके, और वो जो उनको रकम मिलती है वो घर में अपने बच्चों पे सर्फ करते हैं। और इसी तरह बाजी है या बाजी की फैमिली है, वो सारे मेहनत करते हैं, ठीक है, और वो फिर इससे जो रकम हासिल होती है वो अपने ख़ानदान पे खर्च करते हैं। या जिस तरह मैं हूँ, मैं अगर आप ड्यूटी जाता हूँ तो कोई मुझे सैलरी मिलती है तो अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ। इसी तरह ही हमने अपने माँ बाप की तमाम जो खूबियाँ हैं वो बतानी है अपने बच्चों को कि ये मेरे बाप, इन्होंने सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया, अपनी ड्यूटी पे जाते रहे, हमारे लिए रिस्क लाते रहे। क्या आपको जब डैडी थाने बम्बा वाले में तैनात थे, वहाँ से वो कार पे भर के या ट्रॉली भर के वो जो तरबूज़ों की लेके आते थे, बड़े बड़े तरबूज जैसे इधर हमने कभी इतने बड़े देखे भी नहीं। या समड़ियाल से जब वो बड़े बड़े मुर्गे आते थे हमारे घर में, जिसका नाम शायद भोला था, वो आपको भूल गए। या जो डैडी हमें सर्दी से बचाने के लिए दाल बना कर देते थे, क्या वो आपको भूल गई? या जिन घरों में हम लोग रह रहे हैं, ये किसकी देन है? अल्लाह की देन है। और किसकी तदबीर से यह हुआ? हमारी माँ, हमारे बाप ने मशवरा करके सियालकोट से घर को सेल किया और यहाँ आके सारी जायदाद को तकसीम कर दिया, हर एक को अपना अपना घर बना के दिया। बड़े भाई शहजाद को घर नहीं बना के दिया, रचना टाउन में उनका अपना घर था, ठीक है। वो आगे इंसान जैसा मर्जी उसको अपनी समझ के मुताबिक इस्तेमाल करे, बेचे या रखे या इस्तेमाल करे, वो उनकी अपनी तदबीर है। या फिर शिराज साहब जिस घर में रह रहे हैं, ये किसने बना के दिया? ये भी डैडी ने बना के दिया। मैं जिस घर में रह रहा हूँ तो किसने बना के दिया? डैडी अम्मी ने बना कर दिया। बाजी को डैडी अम्मी ने घर बना के दिया। आप ये सब चीज़ें भूल गए हैं। हमें माँ बाप ने ज़िंदगी जीने के लिए घर भी बना दिए,
ہمیں ماں باپ نے زندگی جینے کے لیے برسر روزگار کرنے کے لیے بھی بے پناہ کوشش کی. ہر ایک احسان ان کا ہم لوگ بھول جاتے ہیں. باجی کو کوئی مشکل آتی ہے، ڈیڈی مجھے یہ چیز چاہیے، اچھا بیٹا مل جائے گی. شہزاد صاحب کے ساتھ کوئی مشکلات آتی ہیں، سیالکوٹ میں شہزاد صاحب کسی اکاؤنٹس کے کسی مسئلے میں الجھ گئے، ڈیڈی نے جا کے مسئلہ سالو کر دیا، ختم کام، پریشانی ختم ہو گئی. شراز صاحب کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، امی جی دعا کرنا، ڈیڈی جی یہ مسئلہ ہے، اچھا ریزالو ہو جائے گا، میں فلانے بندے کو کہہ دیتا ہوں. حماد صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اچھا بیٹا پیسے سے ہوتا ہے، یہ پیسے لے لو، اچھا بیٹا سفارش سے ہوتا ہے، یہ لے لو، سفارش کروا دوں گا. ہر ایک چیز ماں باپ کے جب دور ہوتا ہے نا تو اس میں ہر چیز آسان ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سہارا زندہ ہے. تو اب جب انہیں ہمارے سہارے کی ضرورت ہے تو ہم نے ان کو وہاں سے گھر سے اٹھایا اور لا کے یہاں پہ تدفین کر دی، اور جاتے ہوئے کہہ گئے بائے 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 بائے، خدا حافظ، اور دوبارہ جا کے ان کی خیر خبر بھی نہ لی. تو ایسے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جب ہم فوت ہو جائیں گے نا تو ہماری خیر خبر لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اگر آج ہم اپنے پیرنٹس کو یاد رکھیں گے، ان کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے، ان کا یہ گھر ہے، اس کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے، آئیں سب بہن بھائی آئیں، اس کو صاف کریں، اس کو پانی سے دھوئیں، عرق گلاب لے کے آئیں، اس سے مزار شریف کو غسل دیں، برش لے کے آئیں، اس کو صاف کریں، چمکائیں، پینٹ لے کے آئیں، اس کو سارا پینٹ کریں سائڈوں سے، کوئی سیمنٹ خراب ہے اس کو ٹھیک کریں. مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ لے کہ میرا یہ ٹھیکہ ہے، میں اپنے ماں باپ کا نوکر ہوں، میں اس مزار شریف کا اپنے ماں باپ کی میں نوکر ہوں، خادم ہوں. جب تک میری سانس اور طاقت ہوگی میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ مجھے توفیق دے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ توفیق میں آپ تک بھی میں یہ بتاؤں کہ احساس دلانا یا بتانا یہ بھی تو ایک کام ہے. تو آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ جب بھی آئیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے کوئی چیز مینیج کیا کریں. ان کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، دعائیں خیر کریں. آئے ہیں کوئی پینٹ کر لیں، کوئی سیمنٹ لے کے لگا لیں، کسی جگہ سیمنٹ کریک ہے، ہم یہ سوچتے ہیں حماد یہ کرے گا، حماد وہ کرے گا، حماد سب کچھ کھا گیا، یا حماد دشمن یہی پلان کریں گے نا. اب دشمنوں کو اب سازش کا موقع نہیں مل رہا. حماد سارا کچھ کھا گیا تو وہ کرے، شراز سارا کچھ کھا گیا تو وہ کرے، یا شہزاد سارا کچھ کھا گیا، یا باجی سارا کچھ کھا گئی تو وہ کرے. دشمن ہمیں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیں گے، اکسائیں گے. یہ حرام زادے ہیں، ان کی پیدائش میں فرق ہے. ان کی ماں نے کسی اور کنجر کے ساتھ جا کے مزے لیے اور یہ پیدا ہوئے. یہ حرام زادے ہیں. میرے الفاظ آپ کو سخت لگیں گے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ اوریجنل حرام زادے ہیں جو بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں. قرآن پاک کا اگر کسی نے علم پڑھا ہو نا، قرآن پاک میں دیکھیں جو کسی کے درمیان تفرقہ ڈلواتا ہے نا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو کسی کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی پر بہتان باندھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور عذاب سخت کی نوید سنا دی گئی ہے. نہ تو انہوں نے قرآن شریف پڑھا اور نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو عالم دین نہیں بتانا چاہ رہا کہ میں کوئی عالم دین ہوں، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں. اللہ میرے گناہ اور خطا اور سب کچھ معاف فرما دے، برے اعمال. لیکن عقل جب بھی آ جائے انسان کو تبھی 1.25 لاکھ. تو آپ یہی بات سمجھیں کہ اپنے اعمال کو بہترین کریں، گناہوں سے، برائیوں سے، نظر کی برائی سے، جسم کی برائی سے، زبان کی برائی سے، ہاتھ کی برائی سے، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. زندگی بہت شارٹ ہے. زندگی کے یہ لمحے اب آپ کے لیے ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہو رہے ہیں. ہماری موت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. دل بند ہو جائے گا، کڈنی فیل ہو گئی، فالج ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، کچھ بہانے ڈرامہ ہوگا اور بندہ مر جائے گا. اس کے بعد یہی جو آپ کے ساتھ بڑے مخلص بنے ہیں نا، یہ صرف آپ کو 10 منٹ بھی گھر میں زیادہ ٹائم نہیں دیں گے کہ اٹھاؤ لاش جو ہے نا اس کو دفنا کے آئیں، لاش میں بدبو آنی شروع ہو جائے، جلدی کرو روٹی کھولنی ہے. یہ سارے مرغی کے بوٹیاں کھانے والے لوگ ہیں، سالن شاپر میں چھپا کے لے کے جانے والے لوگ ہیں. یہ شاپر چھپا کے لے کے جائیں گے آپ کے جنازے کے بعد. یہ شاپر میں وہ میٹھے چاول، نمکین چاول، بریانی، قورمہ، نان، یہ اس چیز کی لڑائی پہ ہوں گے کہ ہم یہ اپنے گھر لے جائیں. انہیں یہ بھول گیا ہوگا کہ ان کا قورمہ بھی کسی دن پکے گا اور کوئی اور لے کے جائے گا. اسی لیے بس آپ سے یہی التجا ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، کہ آپ جو ہے نا اپنے ماں باپ کے نشان کو یاد رکھیں،
इसकी बेहतरी के लिए कोशिश करें। जितना मेरी जहन में था, जितना मेरी औकात होती है, मैं उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करता रहता हूँ। ये हमारे माँ बाप का निशान है, इसको चमकाएं, इसको आके धोएं, इसको खुशबुओं से मुअत्तर करें। 250-300 रुपये की बोतल है के गुलाब की, बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा बच्चा एक मुंह से कहता ना हमने ये चीज़ लेनी है, तो हम इसके लिए 200-300 रुपये की चीज़ ले लेते हैं आसानी से। तो अर्के गुलाब की एक बोतल आए, सारा इसको धोएं, अर्के गुलाब इसको सारा लगा के जाएं, खुशबू आए इसके अंदर से, खुशबू में बसाएं माँ बाप के घर पर, जिन्होंने आपको आपके घरों की छतें दी हैं, जिन्होंने आपको दुनिया की हर खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। कई ख्वाहिशात ऐसी होंगी जो उन्होंने अपने आप से ख़त्म करके तो आपकी चीज़ें वो लेके दी होंगी, मेरे लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी होंगी। तो इसीलिए खुदारा आपसे इल्तिजा है कि ये बाप और ये माँ, इनकी कुर्बानियों को याद रखें और इसको भूलें ना, वरना दुनिया पे हमारा नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे ही हम लोग भी किसी मट्टी के ढेर के नीचे होंगे और बारिश आएगी और मट्टी का ढेर वो मलिया मेट हो जाएगा और हमारी औलाद आके उस मट्टी के ढेर को दोबारा ऊपर नहीं करेगी और उस पर एक और कब्र बन जाएगी। और फिर हम निशान ढूंढते फिरेंगे हमारे बच्चे की, इधर कभी अब्बा जी को हमने दफनाया था या अम्मा जी को दफनाया था, उनकी कब्र नहीं मिल रही। तो ये उन्हीं लोगों के नामो निशान मिटते हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को रिस्पेक्ट नहीं की होती। खुदारा मेरी बात को सुनिए, समझिए और उसकी बेहतरी के लिए अमल कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।